Assalamu alaikum. Welcome to our channel RK Creators. Today topic is trick to find the empirical formula and molecular formula. आज मैं आपके साथ मज़ेदार ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को गो थ्रू कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जब आप किसी भी मॉलिक्यूल के एटम्स के एग्जैक्ट नंबर्स को शो करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है बेंजीन और यहाँ पर मैंने इसके एग्जैक्ट नंबर्स को शो कर दिया। एन एम्पेरिकल फार्मूला हमेशा आपके सिंपलेस्ट होल रेशियो को किसी भी एटम्स के शो करता है जो किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। ये अगेन मैंने बेंजीन की एग्जांपल ली है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट कार्बन के और हाइड्रोजन के जो ओरिजिनल नंबर हैं वो शो नहीं किए। और ये कैसे होता है ये मैं आपको आगे जाकर बताऊँगी। आज जो मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करने लगी हूँ वो मैंने टेक्स्ट बुक 9th क्लास से ली हैं और आई होप सो कि आप सब स्टूडेंट्स को ये अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला फॉर द कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बन 2 हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग रेशियोज। अब जैसा कि यहाँ पे पहले कार्बन लिखा हुआ है तो मैं भी पहले यहाँ पे कार्बन ही लिखूँगी, देन रेशियो का साइन डालें और बाद में आपके हाइड्रोजन लिखा है तो आप इधर हाइड्रोजन ही लिखेंगे। अगर आपने पहले हाइड्रोजन लिखा और बाद में कार्बन और देन ये सेम रेशियो शो की तो वो आपका बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इधर इसको 1 बाय 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कार्बन की रेशियो उन्होंने 1 बताई है तो मैं एग्जैक्टली कार्बन के नीचे 1 लिखूंगी, देन रेशियो का साइन, और फिर इन्होंने बताया हाइड्रोजन की रेशियो है 4 और इन्होंने हमें कहा है कि आपने इसका एम्पेरिकल फार्मूला बताना है। और जैसा कि मैं एम्पेरिकल फार्मूला पहले ही बता चुकी हूँ, एम्पेरिकल फार्मूला होता है द सिंपलेस्ट रेशियो। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? द सिंपलेस्ट रेशियो। तो हम आज यहाँ पर इस एग्जांपल्स में एम्पेरिकल फार्मूला ही निकालने वाले हैं। तो आप इधर देखें, अब ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है ये हम इसकी सिंपलेस्ट रेशियो तब निकालेंगे जब ये किसी फर्दर नंबर से डिवाइड हो सके। जैसा कि 1 और 4 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, ये 1 से डिवाइड हो सकता है लेकिन ये 1 से डिवाइड होके इतना ही आ जाएगा अगेन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ मेंशन क्वेश्चन ए इज CH4 विच इज मीथेन। आप इधर कार्बन के साथ 1 भी लगा सकते हैं, ठीक है, आप 1 लगाएं या ना लगाएं, इट्स अप टू यू। एंड हम सेकंड एग्जांपल करते हैं द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बी। अगेन हम क्या करेंगे, इसी कार्बन और हाइड्रोजन के नीचे रेशियोज को मेंशन करेंगे। लाइक वी हैव अ रेशियो ऑफ कार्बन इज 2 एंड द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज 6। अब हम देखते हैं कि क्या ये किसी नंबर से डिवाइड होते हैं। यस, दे आर डिवाइड बाय द नंबर 2। सो हम क्या करेंगे, इनकी कटिंग डाउन करेंगे ताकि ये सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाए। 2 1s are 2 and 2 3s are 6. So the ratio comes out to be 1:3. So we write the formula of part B is CH3. This is the empirical formula of ethane. Likewise, we write the empirical formula of C. We are given by the ratio 2:2, so we write the two ratios to, again they are cutting by a number 2. So जब हम इसे 2 के नंबर से कट करेंगे, then 2 1s are 2 and 2 1s are 2। आपने जिस नंबर से भी कट करे होंगे वो नंबर सेम होना चाहिए ताकि आपकी करेक्ट रेशियो निकल सके। अब जो एम्पेरिकल फार्मूला हमारा सी का निकला है विच इज इथाइन विच इज CnH।
Likewise, the empirical formula of D is, first I rub it, the carbon and hydrogen present in ratio 6:6, and they are cutting down by a number 6. So we write here 6 ones are 6 and 6 ones are 6. The ratio, the simplest ratio comes out to be 1:1. So the empirical formula of benzene is CH. Okay, let's we try and find out, but before that हम ये पढ़ लेते हैं. For many compounds empirical and molecular formula are same. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि empirical and molecular formula बहुत से compounds का same होता है, like water, carbon dioxide, ammonia, methane and sulfur dioxide. आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? तो आप तब तक किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं जब वो सिम्प्लीफाई हो सके उसकी रेशियो. लाइक अगर हम इधर ये अमोनिया लेते हैं, नाइट्रोजन की 1 रेशियो है एंड हाइड्रोजन की रेशियो है 3. अब ये देखें, ये रेशियो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती. जब कोई रेशियो को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं तो हम कहते हैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है और उसका एम्पेरिकल फार्मूला भी यही है. लाइकवाइज यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन भी किस रेशियो में प्रेजेंट है? 1:4 में, जो कि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती. सो मीथेन का भी एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा. लाइकवाइज सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर का भी. तो इसकी रीज़न मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी रीज़न ये है, बिकॉज दे ऑलरेडी प्रेजेंट इन द simplest form या simplest whole ratio. That's why their empirical and molecular formulas are same. Now we move another self-assessment. Now we have a question. Aspirin is used as a mild painkiller. There are 9 carbons. देखिए मैंने सबसे पहले कार्बन को यहाँ पर मेंशन कर लिया है, फिर 8 हाइड्रोजन, देन राइट हाइड्रोजन, देन दे मेंशन द ऑक्सीजन एटम नंबर. सो मैंने ऑक्सीजन को 3rd नंबर पे शो किया. अब मैं अगेन इनकी रेशियोज के उनके नीचे मेंशन कर दूंगी एंड दे आस्क अस टू फाइंड द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बोथ. तो सबसे पहले हम इसका एम्पेरिकल, पहले इनकी रेशियोज लिख लेते हैं. अच्छा, जब हमने रेशियोज लिखी देन मेंशन हुआ है कि कार्बन के 9 आइटम हैं, हाइड्रोजन के हमारे पास 8 हैं और ऑक्सीजन के हमारे पास 4 आइटम्स हैं. तो हमने तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की यही डेफिनेशन पढ़ी है कि ये एक्चुअल होल जितने भी एटम्स की रेशियो प्रेजेंट होते हैं ये होल रेशियो को बता देता है. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बताता है? होल रेशियो बताता है. तो हम यहाँ पे इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला एस्पिरिन का लिख लेते हैं, विच इज 9 carbon, 8 hydrogen, and 4 oxygen. Now to write the empirical formula of aspirin, what we have to do, we simply cut down this ratio. बट जब हम इसे देख रहे हैं तो ये किसी भी सेम नंबर से कट डाउन नहीं हो रही. It's the molecular and empirical formula of aspirin is same. So we write the empirical formula as C9H eight and O4.
Now we move towards our question number 2. They ask vinegar is 5% acetic acid. It contains 2 carbon atoms. So we write ratio 2 below carbon. Then they said 4 hydrogen atoms. So we write 4 below hydrogen. And 2 oxygen atoms. Write is empirical and formula both. अब जब हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है जो आपकी एक्चुअल रेशो दी हो, तो हमने तो एक्चुअल रेशो को मेंशन भी कर दिया है. सो द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज C2H4O2. To convert this molecular formula into empirical formula, what we have to do, we simply cut down these ratio by the same number. और जैसा कि आपको दिख रहा है ये कट डाउन हो रही हैं 2 के टेबल से, तीनों नंबर 2 के टेबल से कट डाउन हो रहे हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. तो हमारी सिंपलेस्ट रेशो एम्पेरिकल फार्मूला के लिए क्या आएगी? 1:2:1. So the empirical formula for acetic acid is CH2O. Now we move towards our third question. Caffeine is found in tea and coffees. Write the empirical formula for caffeine. So हम अब empirical formula निकालेंगे. इन्होंने molecular formula हमें mention किया हुआ है. So we just write the ratio like 8 numbers of carbon is present in caffeine, 10 numbers of hydrogen, 4 number of nitrogen and 2 number या 2 ratio of ऑक्सीजन. अब हम जैसे कि इसको देख रहे हैं कि ये रेशियोज भी सेम टेबल से कट डाउन हो रही हैं और वो नंबर है 2. तो हम इसकी भी कटिंग डाउन करेंगे. जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 and 2 4 ज़ा 8. और अब these ratio are not further simplified. तो अब जब ये रेशो सिंप्लीफाई फर्दर नहीं हो सकती, इट्स मीन कि ये अब एम्पेरिकल फार्मूला है हमारे पास कैफीन का. सो द एम्पेरिकल फार्मूला इज C4H5N2NO. This is the empirical formula of caffeine. आई होप आपको एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला अब बहुत अच्छे से हर कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का निकालना आ गया होगा. There are too many students which does not subscribe my channel yet. So if you enjoy more concept, kindly sub my channel, give a big thumb up and share with your friends. Until the next video, Allah Hafiz. Take good care of yourself.